डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का दूसरा चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल का दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ये है कि बहुपद के पद यानी टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी बहुपद में पद क्या होते हैं, और बहुपद के पदों का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। इन दो चीज़ों को आज हम लोग समझते हैं। चलिए तो देखते हैं कुछ उदाहरण लेकर के। हम एक बहुपद लिखते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 3। तो इस बहुपद में अगर पूछा जाए कि कितने पद हैं तो हम लोग कैसे बताएंगे। देखिए, किसी भी बहुपद में प्लस और माइनस के द्वारा अगर सेपरेट कर दिया जाए तो जो बीजीय व्यंजक होते हैं उन्हें ही अलग अलग पद कहा जाता है। जैसे कि इसमें अगर बात करें हम लोग तो 3 पद हुआ, यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ भी एक प्लस है। तो यहाँ से अगर हम पदों की संख्या इस बहुपद के पद के बारे में बात करें, बहुपद के पद, तो यहाँ 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। कौन कौन सा? तो एक एक्स स्क्वायर हो गया, एक 2x हो गया और 3 हो गया। यानी कि क्या सीखे हम लोग कि प्लस और माइनस के द्वारा जो सेपरेट होते हैं बीजीय व्यंजक वही कहलाते हैं बहुपद के पद। यहाँ पर गुना के रूप में 2 इंटू एक्स के बीच में गुना है, तो गुना वाले को हम लोग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। सिर्फ ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस से सेपरेट होना चाहिए। जैसे कुछ और उदाहरण लेते हैं, -2x माइनस प्लस 5। यहाँ पर पूछा जाए कि इस बहुपद में कितने पद हैं, तो यहाँ पर 2 पद हैं। देखिए यहाँ पर एक तो प्लस हो गया बीच में यहाँ पर, तो यहाँ पर -2x एक अलग पद हो गया और +5 एक अलग पद हो गया। तो यहाँ भी 2 पद अलग अलग हो गए। और कुछ उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। देखिए जैसे कि माइनस x³ -3x² प्लस 2x प्लस 5। तो इस बहुपद में अगर पूछा जाए तो कितने पद हैं, तो हम लोग देखिए प्लस और माइनस के द्वारा जो सेपरेट टर्म है वैसे को पद बोलेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया? एक x³ हो गया अलग पद, दूसरा पद हो गया -3x², तीसरा पद हो गया 2x और चौथा पद हो गया 5। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो माइनस का चिन्ह है ये इस पद के साथ ही आ जाता है, क्योंकि ये चिन्ह इसी का होता है। जिस संख्या के आगे चिन्ह जो लगा होता है वो उसका चिन्ह होता है। यहाँ पर 3 के साथ माइनस है, 3 के आगे माइनस है, तो -3x² ही अलग पद हो गया। तो 2 के साथ आप बोलिएगा कि प्लस क्यों नहीं लिए, तो 2 के साथ प्लस है छिपा हुआ। किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस छिपा रहता है। यहाँ +2x है, यहाँ +5 है, यहाँ +x³ है, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस था तो माइनस हमें लेना पड़ता है, और प्लस को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इसलिए छिपा रहता है कि किसी भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं है तो वहाँ पर प्लस है पहले से मौजूद। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि बहुपद के पद क्या होते हैं, यानी प्लस माइनस के द्वारा जो सेपरेट बीजीय व्यंजक होते हैं उसे अलग अलग पद कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे कि बहुपद के पदों का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो आइए अब बहुपदों के गुणांक के बारे में समझते हैं कुछ उदाहरण लेके। जैसे एक उदाहरण लेते हैं बहुपद का -3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन कि x³ का गुणांक बताइए, x³ का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x³ x पर पावर 3 का, यानी यहाँ पर 4 पद हैं तो चारों पदों का गुणांक आपसे पूछा जा सकता है। तो गुणांक होता क्या है? प्रत्येक पद में जो चर राशि है वो किस संख्या, किस अचर राशि के साथ गुणा के रूप में है, उसी संख्या को हम लोग उसका गुणांक कहते हैं। जैसे x³ किसके साथ गुणा के रूप में है? -3 के साथ। यहाँ पर -3 इंटू x³ है, तो इसीलिए x³ का गुणांक हम लोग क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे। उसी तरह से पूछा जाए कि x² का गुणांक बताइए, तो x² कौन सी संख्या के साथ गुणा के रूप में है?
2 के साथ, 2 के साथ दिख रहा है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बोलेंगे हम लोग? 2 बोल देंगे। एक्स का गुणांक पूछा जाए, एक्स का गुणांक बताइए, तो एक्स के साथ क्या कौन सी संख्या गुना के रूप में मौजूद है? दिख रहा है 5 है, 5 है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे कि एक्स का गुणांक क्या है? 5 है। और लास्टली आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्स पर पावर 0 का गुणांक बताइए, एक्स पर पावर 0 का, तो आप बोलेंगे कि एक्स का पावर 0 तो कहीं है ही नहीं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स तो है, एक्स का पावर 0 है ही नहीं, तो उसका गुणांक क्या बताएंगे? लेकिन हर बहुपद में जो कांस्टेंट टर्म होता है वहाँ पर x का पावर 0 छिपा रहेगा, या अगर y के टर्म में रहेगा तो y का पावर 0 छिपा रहेगा। क्यों? देखिए, जैसे कि यहाँ पर 6 है तो 6 इंटू एक्स का पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का पावर 0 किसी भी संख्या चर और अचर पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही रहेगा, यानी इसे हम लोग 6 को 6 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो x का पावर 0 के साथ गुना के रूप में अब हमें क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, ये कांस्टेंट टर्म जो बचा था लास्ट में, तो इसीलिए x का पावर 0 का गुणांक हम लोग क्या बोल देंगे? 6 बोल देंगे। ये तरीका है गुणांक को बताने का, ठीक है। एक और उदाहरण चलिए ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। 3/2 वाई क्यूब माइनस √5 वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, ये भी एक बहुपद है, दिख रहा है सबको। तो अब हम लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा कि चलिए y क्यूब का गुणांक बताइए, y क्यूब का गुणांक बताइए। तो y क्यूब मतलब y पर पावर 3 कौन सी संख्या के साथ गुना में है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3/2 के साथ ये गुना के रूप में है, तो हम लोग यहाँ पर y क्यूब का गुणांक क्या बोल देंगे? 3/2। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए, वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर कौन सी संख्या के साथ गुना के रूप में मौजूद है? -√5 के साथ, तो हम लोग बोलेंगे कि -√5 वाई स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब पूछा जाए कि y का गुणांक बताइए, y का गुणांक, तो y का गुणांक यानी y कौन सी संख्या के साथ गुना के रूप में है? तो -3 के साथ, तो -3 हो गया। अब पूछा जाएगा आपसे कि y पर पावर 0 का गुणांक बताइए, तो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म बचता है यहाँ पर हमें y का पावर 0 खुद से गुना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि y पर पावर 0 का गुणा 2 है। तो इस तरह से हम लोग बहुपद के पदों का गुणांक बता सकते हैं, लिख सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो ये बहुत ही आसान है। दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।